बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी वीडियो का अन्वान है हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम की शहादत। तमाम असहाब और इन सारे बावफा की शहादत के बाद बनी हाशिम की बारी आई। उनके मैदान में जाने से पहले खुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाने के लिए आमादा हो गए तो इन नौजवानों ने इमाम अली मुकाम के गिर्द घेरा डाल दिया और हज़रत के पाँव पर अपने पाँव को गिरा दिया और अर्ज किया कि आपके कदमों की खाक पर कुर्बान जाएं, जब तक हम में से एक भी जिंदा होगा आपको मैदान में नहीं जाने देंगे। इन तमाम जवानों में से सबसे ज्यादा दुखी दिल थे और इमाम की गुर्बत पर तड़प रहे थे वो आपके जवान दलेर फर्जंद हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपना सर बाबा के कदमों पर रखा और अर्ज किया, ऐ मेरे मजलूम बाबा, अल्लाह मुझे आपके बाद जिंदा न रखे। आप एक घंटा सब्र करें, अपनी जंग को मौक्कर करें ताकि मैं आप पर जान कुर्बान कर लूं, फिर आपकी जो मर्जी वो ही करना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में बेटे की बात सुनी तो रंग तब्दील हो गया और तबीयत मुरझा गई। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के सर को कदमों से उठाया और अपने सीने से लगाया और पाक खूबसूरत चेहरे पर बोसे दिए और गिरिया करते हुए फरमाया, बेटा अली क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो? जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा अब जिंदा रहना मेरे लिए हराम होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे को फिर सीने से लगाया और बोसा दिया। फिर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम ने शदीद इसरार के साथ जहाद करने का इज़ान चाहा, यानी जब इज़ान जहाद लेने में मुबालगा किया और शदीद इसरार किया जबकि वो प्यासे भी थे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें इजाजत दे दी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस वक्त हैरत ज़दा थे। जब इजाजत मिल गई तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम बहुत खुश और मुतमईन हुए और मैदान जाने की तैयारी की। जब इमाम ने बेटे को जंग की तैयारी करते देखा तो अपने बेटे को अपने पास बुलाया और खुद अपने हाथों से जंग का लिबास पहनाया, यानी इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद के जिस्म पर जंग का असला पहनाया, जरा पहनाई, कमर बंद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कमर पर बांधा, सर पर एक फौलादी खुद रखा, मिस्री तलवार दी और बर्क रफ्तार अकाब पर सवार किया और फरमाया कि बेटा जाओ और आले हरम से अलविदा करके आओ। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम रोती आंखों से क़याम में आए और आवाज दी। अहले बैत ने जूं ही हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज को सुना तो सितारों की तरह अपने क़याम के बुरे से निकले और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के रुखसारों की शमा के गिर्द परवानों की तरह जमा हो गए। फिर हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की जंग की तैयारी देख कर क़याम से रोने की आवाजें बुलंद हुई। फूफियां बहनें सब छोटे बड़े ज़ियारत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए इकट्ठे हो गए और जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के घोड़े के इर्द गिर्द हो गए। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को तसल्लियां देकर अलविदा कहा और मैदान की तरफ आए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम 18 साल के जवान थे और चेहरा आफ्ताबी खल्क और खुल्क में शबीह पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब आप मैदान में आए तो उनके रुखसारों की शमा से मैदान जंग मुनव्वर हो गया और इब्ने साद का लश्कर जमाल अकबर अलैहिस्सलाम देख कर इस कदर हैरान हुआ कि इब्ने साद मलून से सिपाही पूछने लगा कि ए जालिम, तू हमें ऐसे खूबसूरत जवान के लिए जंग के लिए लाया है? जब उमर साद ने देखा कि शहजादा उकाब के घोड़े पर सवार है तो कहा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है जो शक्ल सूरत में शबीह पैगम्बर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रवायत में है कि जब अहले मदीना को जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शौक गालिब आ जाता तो आप जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे की ज़ियारत करते और जब रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े कलाम को सुनने का शौक मजबूर करता तो शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम का कलाम और गुफ्तगू सुनते। इस पकीज़ा शहजादे ने मैदान में घोड़े को जलान दी और फिर ये रजस पड़ा, मैं अली इब्न हुसैन बिन अली हूँ और हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकरबा हैं। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम मैदान में आए और मुबारज़ा तलबी की लेकिन कोई भी लश्कर से बाहर न निकला। फिर शहजादे ने खुद ही लश्कर पर हमला कर दिया और कल्बे लश्कर को ऐसा दरम बरम कर दिया कि दुश्मन के सिपाही आगे भाग रहे थे और अल्लाह मान की आवाजें दे रहे थे। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम वापस बाबा के पास आए और अर्ज किया, बाबा जान, मुझे प्यास ने मार दिया है, क्या पानी का एक घूंट मिल सकता है? अगर एक घूंट मिल जाए तो मैदान लश्कर से साफ कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा मेरे करीब आओ। जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम करीब आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बेटे के लबों और मुंह से खाक को साफ किया और हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी बेटे के मुंह में रख दी ताकि चूसते रहें और तशनगी से तस्कीन मिल जाए। हजरत अली अकबर दोबारा मैदान में आए
और जंग शुरू की। इब्न साद ने तारिक बिन शबस को भेजा कि जाओ और हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे का काम तमाम कर दो ताकि इब्न ज़ियाद से तुम्हें हुकूमत लेकर दूं। तारिक ने कहा, मुझे ये डर है कि मैं फर्जंदे रसूल को भी कत्ल कर दूं और तू अपना वादा भी पूरा न करे। उमर साद ने कसम खाई कि वादा वफाई करूंगा और ये मेरी अंगूठी ले लो और जमानत के तौर पर रख लो। तारिक ने उमर साद की अंगूठी को पहन लिया और हुकूमत की लालच में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम से जंग करने आ गया। इसने मुकम्मल असला पहना हुआ था। उसने अपने नेजा से शहजादे अली अकबर अलैहिस्सलाम पर वार किया। शहजादे ने उसके वार को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए अपना नेजा उसके सीने पर ऐसा मारा कि वो नेजा उसके सीने को चीरता हुआ बाहर निकल आया। तारिक गोरे से जमीन पर गिरा तो शहजादे ने अपने औकाब नामी गोरे से उसे रौंद दिया, जिससे उसके बदन के कई टुकड़े हो गए और उसके अज़ार टूट गए। फिर उसका बेटा उमर बिन तारिक आया तो वो भी उसी अंदाज से बाप से मुल्हिक हो गया। फिर तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई के गम में आग के शोले की तरह जोश मारता हुआ आया और शहजादे का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचा ताकि आपको गोरे से गिरा सके। लेकिन असदुल्ला के फर्जंद का हाथ मलून की गर्दन में ऐसे आया कि उसकी गर्दन के रगों और हड्डियों को तोड़ दिया और जीन से जमीन पर दे मारा। ये देखकर लश्कर में हाय हाय की आवाजें बुलंद हो गई और शहजादे की ताकतो, हैबत और शौकत के पेश नजर लश्कर कुफर की कदम उखड़ गए। उम्र साद खौफ ज़दा हो गया और मिस्रा बिन गालिब से कहा कि तुम जाओ और इस हाशमी नौजवान को शिकस्त दो। मिस्रा मुकाबले में आया तो शहजादे ने नेजा से हमला किया और दादा अली अलैहिस्सलाम की तरह नारा बुलंद किया, जिससे तमाम लश्कर खौफ ज़दा हो गया क्योंकि हजरत अली अकबर को अपने बाबा और दादा से शुजाहत विरसे में मिली। मिस्रा जान के खौफ से और शहजादे की हैबत से घबरा गया। शहजादे ने अपनी तलवार से इसके नेज़े को काट दिया। जब मिस्रा ने तलवार उठाई और हमला करना चाहा तो शहजादे ने अल्लाह और रसूल का नाम लेकर उसके सर पर तलवार से ऐसे वार किया कि जीन तक चीर दिया और इसके दो टुकड़े कर दिए। जब दोनों टुकड़े जमीन पर गिरे तो दुश्मनों के लश्कर से हाय हाय की आवाजें बुलंद हुई। उमर बिन साद ने महकम बिन तफैल और इब्न नौफल को बुलाया और हर एक को हजार हजार सिपाही देकर शहजादे के मुकाबले के लिए रवाना कर दिया। ये दोनों सरदार हजार का लश्कर लेकर आए और हमला आवर हो गए। शहजादे ने उनका हमला भी रद्द कर दिया और फिर उन पर हमला किया और ऐसा शदीद हमला किया कि ये 2000 का लश्कर फरार होने पर मजबूर हो गया। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम ने उनका ताक़ुब करते करते लश्कर तक जा पहुंचे। आप भूखे शेर की तरह उनको कत्ल करते रहे। इस कदर कत्ल किया कि लश्कर में शोर बुलंद हुआ और पूरे लश्कर ने हमला कर दिया। हर तरफ से मारो मारो की आवाजें आ रही थी। इसी शोर गुल में जनाब हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की आवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कानों तक पहुंची। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी उठते कभी बैठ जाते और फरमाते थे, अकबर तेरा बाबा तेरे जोरे बाजू पर कुर्बान। लश्कर ने हर तरफ से हमला कर दिया था लेकिन शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के सामने जो आता वो बच कर न जाता। इसी हमले में शहजादे ने 180 मलऊनों को वास्ल जहन्नुम किया लेकिन जख्म ज्यादा लग चुके थे और जिस्म जख्मी हो गया था। चनाचा जख्मों की कसरत, प्यास की शिद्दत और जंग की हिद्दत से इस शेरे खुदा की हाथों की हरकत में कमजोरी आने लगी। एक मर्तबा फिर लश्कर से निकलकर बाबा की खिदमत में आए और अर्ज किया, बाबा प्यास ने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। कुछ पानी मिलने की उम्मीद है कि पानी पीकर कुछ ताकत हासिल कर लूं और दुश्मनों से फिर जंग करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने जवान बेटे को कोई जवाब न दिया। अलबत्ता फरमाया, बेटा मैं शर्मिंदा हूँ कि तुझे इस हाल में पानी नहीं दे सकता। बस अपने बेटे को सीने से लगाया, चेहरे को बोसा दिया और फरमाया, मेरे बेटे है मेरे दिल के सुकून, थोड़ा सब्र करो, आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जाम से सैराब करेंगे। इस बशारत पर शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के दिल को खुशी महसूस हुई और सुकून मिला। आप ताज़ा दम होकर फिर मैदान में आ गए और हमला आवर हुए। यजीदी लश्कर ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम पर एक साथ हमला कर दिया जिससे आपको बहुत ज्यादा जख्म आ गए। उसके बावजूद एक कसीर गिरोह वास्ले जहन्नुम किया। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पसीना था। इसी दौरान में हमला करते हुए ऐसी जगह से गुजरे जहाँ एक मलून खैमेगाह में खड़ा था। उसी मलून ने जहर आलूदा तलवार ऐसे जोर से आपके सर पर मारी कि आप जख्मी हो गए और एक नेजा शहजादे के पहलू में मारा जिससे शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जीन पर संभल न सके। जब लश्कर ने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम की हालत देखी तो भागते हुए करीब आ गए और शहजादे का मुहासरा कर लिया और तलवारों से आपके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। एक मलून ने जहर आलूदा तीर शहजादे के हलक में मारा जिससे शहजादे की तवानाई
दवाइयाँ खत्म हो गई। एक हाथ से डाल और दूसरे हाथ से तलवार गिर गई। शहजादे ने घोड़े की गर्दन में बाहें डाल दी ताकि घोड़ा क्याम की तरफ ले जाए। हर तरफ से लश्कर की कसरत थी और घोड़ा क्याम का रास्ता भटक गया। बजाय क्याम की तरफ जाने के दुश्मनों के लश्कर में चला गया, जहाँ से घोड़ा गुजरता हर मलहून तलवार का वार करता, बल्कि जिस मलून के हाथ में जो कुछ था वो मारता। यजीदी लश्कर ने इस कदर मारा कि उन्होंने शहजादे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम जीन से जमीन पर आए तो बाबा को पुकारा, बाबा मेरा सलाम, मुझे नाना ने सैराब कर दिया। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।